पाठ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली 3 के 5। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। एक के एक x घटे 3y घटे 3 बराबर 0 और 3x घटे 9y घटे 2 बराबर 0। इस जगह 1 लिख देते हैं। ये जो है सो दो चर वाले x और y वाले रैखिक समीकरण युग्म है। एक ठो ये एक ठो ये, माने a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0 और a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0 के रूप का है। यहाँ a1 a2 बराबर 1 का 3 है, 1 और 3 और b1 b2 बराबर घटे 3 9 घटे 3 घटे 9 और c1 c2 बराबर है घटे 3 और घटे 2। अब देखिए यहाँ, इसलिए a1 बटे a2 1/3, इसको भी काट देंगे तो 1/3 चला आएगा। 3/9 है तो 3 1 मरते 3 3 9 और 9, तो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। a1 बटे a2 1/3 b1 बटे b2 बराबर घटे 3 बटे घटे 9 3 1 मरतबे 3 1 मरतबे 3 तिहाई 9 बराबर 1/3 और c1 बटे c2 बराबर है घटे 3/2 घटे 2 बराबर है 3/2। इसलिए a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। ये जो हुआ से इसका कोई हल नहीं होगा। एक अद्वितीय हल, किसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कहा गया है। अद्वितीय हल होगा तब वज्र गुणन विधि से हल करना है। 2 नंबर हिसाब है दो एक्स जोड़ y बराबर 5 और 3x जोड़ 2y बराबर 8। यही हमारा हिसाब है। यहाँ हम लिख सकते हैं 2x जोड़ 1y घटे 5 बराबर 0 और 3x जोड़ 2y घटे 8 इधर से इधर चला है बराबर 0। यहाँ अब इसको इस तरह से लिख लिए a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0
और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इस रूप का हो गया। यहाँ खोज करके लिखते हैं पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 अब खोज करके लिख रहे हैं। एक 2 है 3 है 2 3 इसमें 1 और 2 है 1 2 इसमें घटे 5 और घटे 8 है। इसलिए अब देख लीजिए यहाँ पर ये 2/3 है a1/a2 जैसे 2/3 हो जाएगा ये 1/2 तो ये दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो इसका हो जाएगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यह अद्वितीय हल हो गया। अब इसको वज्र गुणन विधि से वज्र गुणन विधि तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 तक खोजा हुआ है। इसमें चलिए यहां लिखते हैं इसको बंद कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसी में तो इसको जैसे बंद कर देना है तो नंबर 1 में हम इसको लिखेंगे इसको या ऐसे समझिए घटे 5 हो गया 3x जोड़ 2y घटे 8 बराबर 0। पहले यहां से शुरू करते हैं 1 और 2 यहां से नंबर 1 को लिखेंगे ई नंबर 1 में हो गया तो इसको उतार लेते हैं 1 और 2 लिख लिए। अच्छा अब उसके बाद इसको बंद किया। अब इसको बंद करते हैं तो नंबर 2 में इसको लिखेंगे तो नंबर 2 में यह लिख लेते हैं घटे 5 और घटे 8 इतना हटा उसके बाद 3 में 3 के लिखेंगे 2 और 3 यहाँ आएंगे ऐसे घूम करके यहाँ पहुंच जाएंगे। आप फिर यहाँ से यहीं पहुंच गए 1 और 2 और इसको इससे गुना करेंगे 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 इसको इससे गुना करेंगे। ये x है y है और ये 1 है इसलिए x बटा 1 गुने घटे 8 1 गुने घटे 8 अपनी ओर से घटाव के चिन्ह देंगे 2 गुने घटे 5 2 गुने घटे 5 ये हो गया। अब बराबर फिर अब इससे इसको गुना करेंगे तो y लिखते हैं y बाटा घटे 3 गुने घटे 5 गुने 3 घटे 5 गुने 3 इसको अपनी ओर से घटाओ के चिन्ह फिर घटे 8 गुने 2 घटे 8 और गुने 2 अब फिर बराबर के चिन्ह इधर जगह नहीं है तो इधर लिख दे रहे हैं 1 बटा अब 2 में 2 से पहले 2 में 2 से 2 गुने 2 अपनी ओर से घटाओ के चिन्ह
उसके बाद 3 में 1 से 3 गुने 1 या x बटा, अब गुना करके लिखेंगे 8 में 1 से गुना करते घटे 8 और ये घटाओ घटाओ घटे 2 में घटे 5 से गुना होगा तब हो जाएगा जोड़ 5 दूना 10। अच्छा, अब बराबर का चिन्ह y बटे, अब इसको गुना करते हैं 5 के 15 घटे 15 घटे 15 और ये घटाओ घटाओ जोड़ हो जाएगा 8 दूना 16 जोड़ 16। अब बराबर इसका हो जाएगा 1 बटे 2 दूना 4 4 और 3 इकाई 3। अब हल करके फिर लिखेंगे x बटे कितना था, ये 10 में से 8 गया था 2 बच जाएगा और y बटे 1 हो जाएगा। अब बराबर है 1 बटे 1 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, इसलिए x बटे 2 बराबर है 1 बटे 2 और y बटे 1 बराबर है 1 बटे 1 ना, 1 बटे 2 ना होगा, 1 बटे 1 ना है, 1 बटे 1 x बटे 2 1 बटे 1 बराबर में हो गया y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। या अब इसको आड़े तिरछे गुना करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा 1। आंसर हो गया बस।